हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। पुराना जमाना था। उस समय अवध में राजा मूड मंधाता राज्य करते थे। वे काली माता के उपासक थे। एक रात सपने में राजा ने काली माता का दर्शन किया। माता ने कहा, बलिदान। माता जी के कहने का लक्ष्य था, अपने अहंकार का बलिदान कर मेरी भक्ति प्राप्त कर। परंतु राजा उस लक्ष्य पर नहीं पहुंचा। उसने जाकर निश्चय किया कि काली माँ की मूर्ति के सामने एक आदमी का बलिदान देना चाहिए, नहीं तो राज्य कुशल नहीं है। सच है, कोई किसी का लक्ष्य नहीं देखता। राजा को भय और चिंता से रात भर नींद नहीं आई। प्रातः मंत्री को बुलवाकर राज्य भर में यह मुनादी करवा दी कि जो आदमी काली माता का बलिदान बनेगा उसके घर वालों को राजा 1 लाख रुपए देंगे। इस पवित्र काम के लिए किसी नवयुवक को अग्रसर होना चाहिए। इस मुनादी को साल भर हो गया, कोई न आया। एक दिन राजा ने फिर वही सपना देखा और वही सुना, बलिदान का शब्द। अब की बार राजा ने ऐलान करवाया कि अगर कोई नवयुवक अपनी जान की मिथ्या लालसा नहीं छोड़ सकता तो ना सही, परंतु एक मानव बलि देना राजा प्रजा के हित के लिए जरूरी नजर आ रहा है। अगर कोई किसी बूढ़े, अंधे या पागल को इस पवित्र काम के लिए राजी कर लेगा तो वह 1 लाख रुपया पुरस्कार पाएगा। इस दूसरी मुनादी को भी 1 साल हो गया। बहुत से बूढ़ों से उनके घर वालों ने कहा कि आखिर 2-1 साल में स्वयं ही मर जाओगे, क्यों ना घर वालों को 1 लाख रुपए देकर मरो। परंतु अपने हाथ अपनी मौत बुलाने पर कोई राजी ना हुआ। एक रात राजा ने फिर वही सपना देखा और फिर वही हुक्म सुना। राजा बहुत घबराने लगा। राजा ने निश्चय किया कि अब खुद उसे किसी आदमी की खोज करनी चाहिए। शिकार खेलने के बहाने राजा दिन भर इधर उधर घूमने लगा। 7वें दिन एक जंगल में एक आम के पेड़ के नीचे राजा ने भक्त दत्तेश्वर को चुपचाप बैठे देखा। राजा ने सोचा, जैसे भी हो इसे ले चलना चाहिए। झूठ बोलूंगा, जालसाजी करूंगा, लेकिन इस लड़के का बलिदान जरूर दूंगा। राजा के लिए दफा 420 है नहीं। मालूम होता है कि ये लड़का किसी बात पर माता पिता से रूठकर यहाँ आ बैठा है। 50 रुपए महीने की नौकरी का लोभ ही इसे मेरे महल तक पहुँचाने का साहस रखता है। सत्य युग में भी कली युग रहता है, कली युग में भी सत्य युग रहता है। चारों में चारों है। भक्त दत्तेश्वर के पास राजा ने अपना घोड़ा खड़ा कर दिया और उससे बात करना शुरू किया। राजा बोले, तुम कहाँ रहते हो? भक्त बोला, शिव ही सब है। राजा ने कहा, मैं पूछता हूँ कि तुम किस गांव में रहते हो? भक्त बोला, महावीर सा वीर महावीर ही है। राजा बोले, तुम्हारा क्या नाम है? भक्त बोला, अंतिम गुरु 2 हैं, एक कच्चा बाबा एक सच्चा बाबा। राजा बोले, मैं ये पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? भक्त बोला, जो सत्य होगा वही सुंदर होगा और वही शिव होगा। राजा सोचने लगा, मैं खेती की कहता हूँ और यह खलिहान की सुनाता है। मैं पटना जाता हूँ तो ये आगरा जाता है। वजह क्या है? ये खूबसूरत लड़का जो एक गरीब राजकुमार की तरह बैठा है, अंट संट क्यों बोल रहा है? क्या सनकी है? पागल तो नहीं हो गया है? भय से भेद खुलता है। राजा बोले, तुम चोरी करके भागे हो। मैं राजा हूँ,
मैंने तुमको गिरफ्तार कर लिया है। भक्त बोला, नेम का राजा रामचंद्र, प्रेम का राजा कृष्णचंद्र। राजा बोले, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। भक्त बोला, शिव ही सब है, सभी शिव है। राजा ने कहा, चुप रहो बदमाश। भक्त बोला, माया बन रही है परमात्मा और परमात्मा बन रहा है जीवात्मा। हाय, अब कैसे कल्याण होगा। इतना कहकर वे फूट फूट कर रोने लगा। उसके नयनाभिराम नयनों से मोती मालाओं का निर्माण होने लगा। राजा ने निश्चय किया, लड़का पागल है। घोड़े से उतरकर राजा ने उस लड़के को अपने पीछे घोड़े पर बैठाकर अपने महल की राह ली। राजधानी के बाहर पूरब में काली माता के मंदिर पर आज भारी भीड़ हो रही है। 4 पंडित प्रातः काल से हवन कर रहे हैं। दोपहरी के 1 बजे एक सुंदर लड़के का बलिदान होगा। लड़के लड़की नर नारी सभी आ रहे हैं। सैनिकों ने सब लोगों को वहां आराम से बिठाया। सैनिक कहते हैं, शोर मत करो, राजा साहब पधार रहे हैं। ठीक 12 बजे एक बंद पालकी आई। हाथ में नंगी तलवार लिए राजा साहब उतरे। हाथ पैर बंधा एक लड़का भी पालकी से उतारा गया। दोनों आकर हवन के पास काली माता के सामने खड़े हो गए। लोगों ने उन दोनों को देखा। भक्त दत्तेश्वर को देखकर सब चकित और सम्मोहित हो गए। माताएं कहने लगी, अगर मेरा बच्चा होता तो राजा की दाढ़ी में दिया सलाई लगा देती। हाय, बेचारे की माँ मर गई होगी। पिताओं ने कहा, अगर मेरा पुत्र होता तो चाहे मेरा तन बदन तोले तोले उड़ जाता, लेकिन जीते जी इस पर आँच न आने देता। रमणियों ने कहा, कितना मनोरंजक पति होता। जब पूर्ण आहुति की घंटी बजी तब 1 बजा। राजा ने तीखे स्वरों में भक्त से कहा, कुछ खाओगे? भक्त बोला, अज्ञान को खाऊंगा। राजा बोले, कुछ पियोगे? भक्त बोला, द्वेतक को पी लूंगा। राजा बोले, किसी को देखोगे? भक्त बोला, सबको देखूंगा। राजा बोले, किसी से कुछ कहोगे? भक्त बोला, शिव से कहूंगा कि तू ही सब है। राजा ने कहा, मैं कौन? भक्त बोला, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा बोले, तू कौन है? भक्त बोला, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा ने तलवार दिखाकर पूछा, यह क्या है? भक्त बोला, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा काली माता की मूर्ति की तरफ इशारा करके बोला, वह कौन है? भक्त बोला, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा ने कहा, तुम्हारा बलिदान दिया जाएगा। भक्त बोला, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा ने तलवार उठाकर कहा, जय महाकाली। लोगों में हाहाकार मच गया। कोई रोने लगा, कोई भागने लगा, कोई आंखें बंद करके बैठ गया, कोई चिल्लाने लगा, कोई मूर्छित हो गया और कोई राजा को गालियां देने लगा। यह क्या? राजा और भक्त के बीच स्वयं काली माता प्रकट हो गई। मारे भय के राजा की तलवार जमीन पर गिर पड़ी। देवी बोली, क्यों मूर्ख, यह क्या कर रहा था? राजा बोले, माता जी की आज्ञा का पालन जैसे हो सका। यही पागल लड़का 3 साल की तलाश के बाद मिल सका। क्षमा करो माता जी। देवी बोली, पागल लड़का? राजा बोले, जी हाँ। देवी बोली, कौन है पागल? राजा बोले, यह लड़का। देवी बोली, ये पागल है या तू पागल है? राजा बोले, माता जी। देवी बोली, परमात्मा रूपी बादशाह के यह शहजादे हैं। इनको बचाने के लिए मुझे दूर से आना पड़ा। अरे मूर्ख, प्रथम यह बात है कि मैंने तुझसे अहंकार का बलिदान चाहा था या किसी मेरे बच्चे को अकारण मार डालने को कहा था? राजा बोले, समझा नहीं माता जी। देवी बोली, और मारने के लिए मिला भी वह जिसे स्वयं मौत नहीं मार सकती। राजा बोले, समझा नहीं माता जी।
देवी बोली, जो सबको शिव देखता है, किसी की मजाल जो उस पर हाथ उठा सके। राजा बोले, समझा नहीं माताजी। देवी बोली, यदि मैं न आती तो तू तलवार चला देता, तो यह तलवार तेरा ही मस्तक काट डालती। राजा बोले, समझा नहीं माताजी। देवी बोली, राजा तू नहीं पहचानता कि यही महात्मा दत्तेश्वर हैं। राजा बोले, समझा नहीं माताजी। देवी बोली, इनके चरण कमल पर अपना सिर रख दो। आज से इनको अपना गुरु मानना और इनके उपदेशों से जीवन का संचालन करना। राजा भक्त दत्तेश्वर के चरण पकड़कर बोले, क्षमा करो हे क्षमा निधान। देवी अंतर्धान हो गई। अमीर को उठाकर फकीर ने छाती से लगा लिया। पहले तो प्रजा दुख के आंसू बहा रही थी, अब वह सुख के आंसू बहाने लगे। धन्यवाद। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखी। उन्होंने देव से पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पन्ना उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में भी कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और ये पहले वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा करना ही असल में भगवान की ही पूजा करना है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने आगे कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो
तो कर्म बंधन से लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं। उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं। इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और आज राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद।